हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। करेंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एडुटेरिया से। तो एडुटेरिया से तो नॉर्मली हम करेंट अफेयर्स डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन अब क्वेश्चन उठता है बिहार का करेंट अफेयर्स कैसे डिस्कस करें। उसके लिए स्पेसिफिक हमने उठाया है परफेक्शन आईएएस की एक मैगजीन से, जिसमें अभी क्या दिया हुआ है, जुलाई 2021 से लेके दिसंबर 2021, यानी तो हम अभी कौन से महीने का कर रहे हैं, दिसंबर का। एक वीडियो आ चुका है, दूसरा वीडियो दो पार्ट में हम एक एक महीने का करेंगे, ताकि 20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बने। ठीक है, वीडियो छोटा रखना थोड़ा सा सही लगता है मुझे, कि वीडियो 20-20 मिनट का रहे, दो वीडियो रहे, एक के बाद एक जस्ट रहे। ज़रूरी थोड़ी है कि तो ज़्यादा सही रहता है कि एक ही वीडियो लंबा देखें। चलिए, सबका अपना अपना होता है, लेकिन मुझे खुद यही अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही करवाता हूँ। 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो से ज़्यादा नहीं करते। इवन आपने देखा है एडुटेरिया करेंट अफेयर्स हम लोग करवा रहे हैं। अभी हम लोग वार्षिकांक में नवंबर दिसंबर का करा रहे हैं। इसमें अभी एक वीडियो आ चुका है, किससे, नेशनल करेंट अफेयर्स आ चुका है 3 वीडियो में। नेशनल कंप्लीट हो गया, अब इंटरनेशनल आएगा। ये दोनों ऑलरेडी पूरा करवा चुके, सेम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ध्यान देना, मैंने कोशिश किया है पूरा की डुप्लीकेशन हो, जो इस महीने में हो गया, क्योंकि जनवरी से जुलाई तक इसमें पूरा हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का, और यहाँ पे सिर्फ नवंबर दिसंबर का। समझ में आया? ऐसा नहीं कि पूरा मैगजीन यहाँ भी करवाया, यहाँ भी, क्या फ़ायदा। ठीक है, फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। अगर पूरा पूरा करवाया तो नुकसान है आपके टाइम का। सेम चीज़ आप दोबारा रट रहे हो, ठीक है ना। तो बोलो इसे रिवाइज होगा। रिवाइज आप, क्योंकि आप ऑलरेडी मैगजीन खरीदे हो, तो उससे ही रिवाइज करो ना। आपको इससे पूरा पूरा पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नया पढ़ रहे हैं। रिवाइज करो, पुराने से करो। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलो, सबसे पहला न्यूज है, एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, प्रोहिबिशन डे। प्रोहिबिशन डे का मतलब होता है प्रतिबंध दिवस। प्रतिबंध दिवस क्यों भाई? प्रतिबंध दिवस किस चीज़ का? बिहार क्यों सेलिब्रेट कर रहा है 26 नवंबर को प्रतिबंध दिवस? ताकि पीपल को अवेयर किया जा सके, किसके बारे में? लिकर के प्रोहिबिशन के बारे में। ठीक है ना। और बहुत अच्छा चीज़ कि अगर कोई पीपल है बिहार का, वो बाहर जाके पी भी सकता है, वाइन को, लिकर को यूज कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनको कोई आज़ादी नहीं होती। मतलब आज़ादी तो ये गलत ही चीज़ होती है, वो कहीं नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन है जो लोगों को इंस्पायर करेंगे कि भाई मैं नहीं यूज करता हूँ तो मैं जिंदा हूँ ना। इसीलिए ये एक बेकार चीज़ है, आप लोग भी इसको कंज्यूम मत करो। ठीक है ना। प्रोहिबिशन डे, कोई दिक्कत नहीं। एक वुमेन है जागृति सिंघाला, ये 2006 बैच की आईआरएस ऑफिसर है, बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। इनको अभी अपॉइंटमेंट किया गया है, इनका अपॉइंटमेंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ नीति आयोग का। डायरेक्टर ऑफ नीति आयोग के डायरेक्टर। नीति आयोग के सबसे ऊपर आपको पता होता है चेयरपर्सन होते हैं, उसके अलावा वाइस चेयरपर्सन होते हैं, उसके अलावा सीईओ होते हैं। इन तीनों का नाम पता है आप लोगों को? तो तीनों के बाद चेयरपर्सन तो आपको पता है नरेंद्र मोदी जी है। उसके अलावा राजीव कुमार है वाइस चेयरपर्सन, राजीव कुमार, ये चेंज नहीं हुए काफ़ी समय से। और सीईओ है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ये एक आईएएस ऑफिसर। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया। देखो, बिहार सरकार में एक स्टूडेंट के लिए जो क्रेडिट कार्ड स्कीम है ना, पहले क्या होता था, जैसे स्टूडेंट को लोन चाहिए था, तो जो वेरिफिकेशन होता था, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होती थी ना, डिपार्टमेंट खुद करती थी। लेकिन जो अब जो वेरिफिकेशन होगा ना, थर्ड पार्टी के द्वारा होगा। ठीक है ना। अगर स्टूडेंट लोन लेते हैं तो वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये जो क्रेडिट कार्ड स्कीम है, इसके थ्रू गवर्नमेंट कितना लोन दे सकती है? मैक्सिमम 4 लाख तक की लोन दे सकती है। तो आप सबसे पहले 4 लाख की लोन दे सकते हैं किनको? जो इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट है, फॉर हायर एजुकेशन। प्लीज ये पॉइंट याद रखिए, ऐसा नहीं कि भाई प्राइमरी एजुकेशन करना है 4 लाख लोन दे दो, ठीक, ये नहीं कर सकते आप। और इन्फॉर्मेशन क्या इंपॉर्टेंट है,
कि इस एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने कंट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है वेरिफिकेशन के लिए। जो बिहार के स्टूडेंट है, या नॉर्थ या इंडिया के हैं, बाकी नॉर्थ इंडिया के, या साउथ इंडिया के हैं। मेघाज लिमिटेड ये वो कंपनी है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करे। ये थर्ड पार्टी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, बिहार ने क्या किया है, क्योंकि हमें प्रोडक्शन करना है बहुत ज़्यादा, तो हमने सोचा है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन होगा हाईटेक मेथड से। तो कुछ महीने के लिए, 3 महीने के लिए स्टेट को बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है, 7 क्लस्टर में बांट दिया है, ठीक है ना, ताकि इंडस्ट्री इसमें आए इस फील्ड में। कौन कौन है? एक ओएस्टर बटन क्लस्टर, जो सीप वगैरह से बटन नहीं बना, इसको चाहती है सरकार रिवाइव करना, ठीक है ना। कहाँ पे? ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है उसके 2 जगह, एक है मेहसी और एक है बथना। मेहसी और बथना 2 जगह। झूला वाला झूला बनाने का क्लस्टर, कि इन एरिया में झूला बनाया जाएगा, ठीक है ना। कन्हैयागंज जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे। खाजा तो हमें पता है, सिलाव खाजा नालंदा का। राइस का मिल जो क्लस्टर बनेगा लखीसराय में। ब्रॉन्ज का वाला, ब्रॉन्ज ब्रास क्लस्टर, ब्रॉन्ज ब्रास वगैरह बनाया जाएगा कहाँ पे? कसरोटोला वेस्ट चंपारण में। कसरा टोला ट्रेडिशनल सेंटर फॉर वर्कमैनशिप के लिए ट्रेडिशनल वाला सामान जो बनता है, कहाँ पे? राम राई सिंघारा इन वैशाली। तो ये 7 आपको थोड़ा सा मेंस में काफ़ी ज़्यादा ये यूज हो सकता है कि एमएसएमई सेक्टर को कैसे बिहार ने अपने एक स्कीम के तरह थ्रू रिवाइव किया, कि कैसे एमएसएमई टेक्नोलॉजी को इंटर करने के लिए वो कुछ क्लस्टर वगैरह बनाया। ये एमएसएमई वाले पॉइंट से बहुत अच्छा लिख सकता है। गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट का जो स्टेप वगैरह होता है वहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे पूछा भी जा सकता है ओएस्टर बटन क्लस्टर, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए ना कि ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे होता है करेंट अफेयर से रिलेटेड करके। चलिए 23 नंबर हो गया। देखो, हुआ बाई इलेक्शन होता है। बाई इलेक्शन जब भी कोई सीट खाली रह जाती है उस पर दोबारा इलेक्शन होता है। तो 2 सीट पे इलेक्शन हुआ। एक है अमन भूषण हजारी, 2 लोग हैं, एक का नाम है, नाम मत याद रखना, अमन भूषण हजारी, कुशेश्वर प्लेस से, जो दरभंगा के हैं, और राजीव कुमार सिंह, ये दोनों जेडीयू के हैं, जेडीयू और 45। क्या आप मुझे बता सकते हो, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बिहार के किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है? नेशनल पार्टी का, अब बोलोगे हाँ या ना, यहाँ पे 2 ऑप्शन होगा। और जो अभी जिस पार्टी को सबसे लास्ट में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया वो कौन सी पार्टी है? और वो पार्टी कौन सी पार्टी मैं बताता हूँ, नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है। और नॉर्थ ईस्ट की पहली पार्टी जिसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया, ये मुझे बता सकते हैं। और ये कौन से नंबर की पार्टी है? पार्टी का नाम, संस्थापक और नेशनल पार्टी बिहार का कोई है कि नहीं, ये एक क्वेश्चन में ये पूरा देना, ठीक है। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा कुशेश्वर स्थान। कुशेश्वर स्थान क्यों फेमस है? कुशेश्वर स्थान बहुत चीज़ों के लिए फेमस है। सबसे पहले बर्ड सेंचुरी वहाँ पे है, और उसके अलावा कुशेश्वर स्थान टेम्पल है, बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे घूमने, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कुशेश्वर स्थान टेम्पल है भाई, यूपीएससी वगैरह में भी बहुत बार पूछा गया है कि जो टेम्पल है वो टेम्पल किस गॉड के लिए है, गॉड स्पेसिफिक है। तो ये किस भगवान शिव का टेम्पल है, याद रखिएगा। जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर है ना उससे 60 किलोमीटर दूर है। और ये टेम्पल पॉपुलर है मिथिला में किस नाम से? बाबा धाम के नाम से, मिथिला में बाबा धाम के नाम से जानते हैं, ठीक। कुशेश्वर स्थान बहुत फेमस, बाबा कुश भगवान शिव का टेम्पल है, ठीक है। उसके बाद कुशेश्वर स्थान जो बर्ड सेंचुरी है वो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है। इसको चौर भी बोलते हैं लोकल में। चौर इसलिए बोला है, चौर हमारे गांव में भी चौर वगैरह चौर बोला है। चौर यहाँ ऐसे प्लेस में जो बहुत खुला क्षेत्र है, वहाँ पे पानी जम जाता है काफ़ी ज़्यादा। जैसे ही पानी जमता है ना, बर्ड वहाँ आके
दूसरे एरिया से माइग्रेट होकर वहाँ पे खेलने वोलने लगती है, उसके लिए वो इस बहुत अच्छा प्लेस हो जाता है। 14 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है। G5 कोर्ट, सिंपल आपसे पूछ सकता है, ये एक एक बिल्डिंग है एक्चुअली, G+5 करके है, मैंने इसका पिक्चर अभी देखा ई कोर्ट वाले वेबसाइट पे। तो एक बस एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो ये इसको इनागोरेट कौन किए? चीफ जस्टिस ऑफ पटना। ये कहाँ पे है? मेन इंपॉर्टेंट ये है गोपालगंज में, गोपालगंज में। ठीक है। तो ये टोटल इसमें 24 कोर्ट फंक्शन करेगा इस पर्टिकुलर कोर्ट बिल्डिंग में, बहुत बड़ी बिल्डिंग है और स्टेट ऑफ आर्ट मैनर में बनाया गया है। ये बस ये गोपालगंज इम्पोर्टेंट है, ये 24 नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, गोपालगंज इम्पोर्टेंट है। कर सकते हो मन है तो 24 भी। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पे? मतलब काम चालू हो गया है ये, लेकिन ये रेडी होगा कब तक? 2023 में। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आफ्टर बोध गया इन बिहार, द इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इन वाल्मीकि नगर। मतलब पहले बोध गया में ऑलरेडी बन चुका है, तो वाल्मीकि नगर में भी ये रेडी हो जाएगा 2023 में। ठीक है ना। टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाल्मीकि नगर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वाल्मीकि नगर में आपको पता है वनली टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। तो लोग आएंगे यहाँ पे, घूमेंगे वगैरह। जो एनटीपीसी का जो बराह यूनिट है वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना। एनटीपीसी का जो 3rd यूनिट है, कहाँ पे? बराह पे। वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो गया है। ठीक है। कितना हुआ वो याद नहीं कर सकते। ठीक है। और टोटल यहाँ पे प्रोडक्शन होता है 660 यूनिट, इसमें से 401 यूनिट बिहार को मिलता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत याद नहीं है, याद नहीं करना है। देखो, एक अवार्ड होता है जिस अवार्ड का नाम है मौलाना अबुल कलाम एजुकेशनल अवार्ड। आपको पता है पहले एजुकेशन मिनिस्टर यही थे। ठीक है ना। पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये इनका एक अवार्ड होता है। ठीक है ना। इनको अब किनको मिला अवार्ड? डॉक्टर शंकर नाथ झा को मिला, डॉक्टर शंकर नाथ झा को मिला। ये डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, ये अवार्ड उनको चीफ मिनिस्टर जी ने दिया है। ठीक है। अब क्यों इनको अवार्ड है? तो डॉक्टर, तो क्या ये डॉक्टर के फील्ड में अवार्ड दिया जाता है? नाम से पता चलता है कि एजुकेशन के फील्ड में दिया जाता है। हाँ, डॉक्टर होने के बावजूद भी ये एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किए। ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि आप एक कोचिंग खोल लोगे तो ये अवार्ड मिल जाएगा, नहीं। ये अवार्ड है कि अगर आप ऐसे लोगों को पढ़ाते हो जिनसे के पास नॉर्मली एजुकेशन नहीं हो आ पा रहा था, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुसहर कम्युनिटी के लोगों को पढ़ाया, इसलिए इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने इनको मौलाना अबुल कलाम एजुकेशनल अवार्ड दिया। नाम क्या है उनका? डॉक्टर शंकर नाथ झा। ठीक है ना। ये पहले एजुकेशनल मिनिस्टर है और 133वीं बर्थ एनिवर्सरी पे दिया गया। ठीक है। देखो, एक कैंपेन चलने वाला है बिहार में। क्या है कैंपेन? बिहार में इंग्लिश एजुकेशन के लिए कैंपेन, इंग्लिश एजुकेशन के लिए बिहार में कैंपेन चलाया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा? जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बिहार के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलके टीचर को और स्टूडेंट को ऑनलाइन इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है ना। इसके लिए क्या है? ये एग्रीमेंट हुआ किस किस के बीच? SCERT ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक बॉडी है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लीव फॉर द वर्ल्ड एंड मैरिको। लीव फॉर द वर्ल्ड और एक और है मैरिको, मतलब 2 ऑर्गेनाइजेशन है, लीव फॉर द वर्ल्ड एंड मैरिको। क्लियर है ना। मतलब एक है SCERT, SCERT का फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसका हिंदी होता है राज्य शिक्षा में शोध और प्रशिक्षण परिषद।
स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा 2 NGO टाइप है ऑर्गेनाइजेशन, एक का नाम है लीप ऑफ फॉरवर्ड और एक है मैरिको। मैरिको ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार, और भी स्टेट के साथ ये लोग ऐसे बनाते रहते हैं। तो इन दोनों ने गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ एक समझौता किया है और ये लोग काम क्या करेंगे, इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे टीचर और स्टूडेंट दोनों को बिहार अगले 3 साल तक के। चलिए नेक्स्ट है कस्तूरबा विद्यालय। एक कस्तूरबा विद्यालय से क्या रिलेटेड न्यूज है। कस्तूरबा विद्यालय को एस्टैब्लिश किया गया था 2005-6 में। हर एक ब्लॉक में है। यहाँ पे गर्ल को फ्री में आवासीय एजुकेशन पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जैसे एकलव्य है ना मेल स्टूडेंट के लिए, उसी तरह कस्तूरबा है। तो इसमें एक बुक निकाला जाएगा। इसमें जो सक्सेस स्टोरी है 20 डॉटर की जो कि कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ती थी, तो इसको प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाए, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट साइंस। मान लो यहाँ कुछ लड़कियां जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो उसके सक्सेस को रिवील करने के लिए एक बुक प्रिपेयर किया जाएगा और उस बुक को छापने का काम करेगी बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। समझ में आया ना। चलिए एक चीज़ मैं बता दूं, ये हमारे कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 70 डेज का कोर्स है BPSC और CDPO के लिए। इसमें हम पूरा थ्योरी करने वाले इन बुक से, उसके अलावे ऑब्जेक्टिव करने वाले कहाँ से, इन सारे बुक से। घटना चक्र से हम कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करना है ये सब, क्योंकि प्रीवियस ईयर हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, घटना चक्र से। और जो घटना चक्र से नहीं हो पाएगी वो कहीं और से हम लुसेंट वगैरह से करेंगे, या मेरे पास एक और बुक है वहाँ से करेंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर सारा करने वाले हैं। उसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह भी है। करेंट अफेयर्स तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, एक अभी बिहार वाला आप देख ही रहे हो। उसके अलावा एडुटेरिया और SPD से हम कर ही रहे हैं। क्लियर। तो आप इसको परचेज करने के लिए नीचे आप दिखा रहा हूँ, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे होगा 2 नंबर यहाँ पे दिया हुआ, इनमें से किसी पे मैसेज करना और आप जान सकते हो, और भी कुछ जानना हो तो। क्लियर। बाई इथेनॉल फ्रॉम बिहार। तो इथेनॉल को बिहार से खरीदने की बात चल रही है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जो बिहार से जितना हम लोग प्रोक्योरमेंट कर रहे थे ना, जितने कंपनी कर रहे थे इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल को हमें मिलाना है किसमें, पेट्रोल में। 2 रूल लिखा हुआ है, एक अंडर बाई 2022 तक जो पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलना चाहिए, जो पॉलिसी आई है उससे, और 2030 तक 20%। लेकिन इस 2030 को मुझे लगता है क्योंकि इसको थोड़ा सा पहले ही करेंगे, क्योंकि कई बार मिनिस्टर लोग के इंटरव्यू में 2023 24 भी बोला जाता है, लेकिन जो पॉलिसी में अभी भी 2030 ही डेट दिया हुआ है, जो बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी उससे। तो इसमें जो कंपनी जिसको कोटा मिला था इथेनॉल को बाई करने से स्टेट, वो भी कंपनी इंक्रीज हो गई है। तो 2 चीज़ ये पता चला, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि इथेनॉल हम बिहार से ज़्यादा खरीदेंगे, तो कौन खरीदेगा, कंपनी। तो नंबर ऑफ कंपनी को तो भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इथेनॉल से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने की संभावना है करंट अफेयर से, लेकिन ये पॉइंट से आए हुए हैं क्वेश्चन। एक प्रोग्राम है जिसका नाम है स्किल्ड यूथ प्रोग्राम। स्किल्ड यूथ प्रोग्राम, जो ये प्रोग्राम है ना, स्किल्ड यूथ प्रोग्राम, ये 7 निश्चय का पार्ट है। ये क्वेश्चन आ चुका था BPSC में ही। ठीक है, तो आपको पता है 7 निश्चय हर बार न्यूज में रहता है। तो 7 निश्चय का ही एक पार्ट है जिसमें यूथ को स्किल देने की बात की गई है। ठीक है, तो ये बिहार का कौन सा डिपार्टमेंट है, लेबर रिसोर्स वाली जो डिपार्टमेंट है ना वो। तो इस स्कीम का मोटो क्या है, मोटो है आर्थिक हाल युवाओं को बल। कि बिहार का आर्थिक हाल तभी सुधरेगा जब युवाओं को बल मिलेगा। युवाओं को बल कब मिलेगा, जब कोई युवा 10th पास है और उसका एज 15 से लेकर 33 के बीच है, तो उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा किस फील्ड में, ताकि हिंदी और इंग्लिश को स्पीक कर सके, बोल सके, पढ़ सके और अंडरस्टैंड कर सके। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, ये सब दिया जाएगा। तो स्किल्ड यूथ प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम तो बहुत पुराना है।
तो ये प्रोग्राम अभी न्यूज़ में क्यों आया है? इस प्रोग्राम में क्या हुआ है कि देखते हैं बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट ने अच्छा काम किया, किसने खराब काम किया। ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा जब हम रैंकिंग करेंगे, तो देखते हैं कौन से स्टेट ने डिस्ट्रिक्ट ने अच्छा काम किया, कोई कौन बेकार काम किया। तो रैंकिंग से हमें पता चला कि भाई बेगूसराय ने तो बहुत अच्छा काम किया, इसको कितना पॉइंट मिला है? 8.4 पॉइंट आउट ऑफ 10। उसके अलावा सेकेंड पोजीशन पे कौन कौन है? लखीसराय। यानी बेगूसराय, लखीसराय सब अच्छा काम कर रहे हैं, और बाकी और स्टेट है, लेकिन पहला सिंपल आप बेगूसराय का याद कर लो, लखीसराय का भी याद कर सकते हो। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट है तो याद कर ही लेना। नेक्स्ट है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एक हमारे पास कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है ना? इसको एस्टैब्लिश किया गया था कब? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन 2018। क्योंकि आपसे जो 100वां, 101वां, 102वां, 3वां, 4वां, ये प्लीज़ इसमें से एक आ जाएगा एग्जाम में, सिंपल याद कर लो। 99th वाला आप छोड़ सकते हो, 100 के बाद ये याद करते हो, जैसे GST, इंडिया बांग्लादेश के साथ बैकवर्ड क्लास, ऐसे ही ये जो 5 है ना वो कर लेना, एक तो आ ही जाएगा। ठीक है, इसमें किया क्या जाएगा? ये बॉडी का काम होगा कि आप इन्वेस्टिगेट करना, जो भी कंप्लेंट आती है ना, या जो वेलफेयर रिलेटेड मेजर उठाने होते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के, इनको मतलब मेन देखना कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, यहाँ पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं लिखा हुआ है, याद रखिए, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लिखा हुआ है। तो जो चेयरमैन है ना नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, डॉक्टर भगवान लाल साहनी, ये बिहार विजिट किए थे। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि कास्ट, इनकम और रेसिडेंस का सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है इन बिहार टू मेक अ सर्टिफिकेट विदाउट क्रीमी लेयर। अगर आपको क्रीमी लेयर नहीं लेना है, क्रीमी लेयर वाला नहीं हो, तो आपको इन सब की कोई सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैक्सीनेशन में बिहार, ये तो हमने देखा था। अकॉर्डिंग टू दिस बिहार है ज्वाइन द 5 स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ कोरोना वैक्सीन। हो गया, इसमें तो कोई याद करने की जरूरत नहीं। और जनवरी 16 से 28 नवंबर 8 करोड़ पीपल को वैक्सीनेट किया गया स्टेट में, ये भी याद नहीं करना। पावर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, कुछ पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। 27 नवंबर 2021 को बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इनागोरेट किया है 250 मेगावाट का पावर यूनिट। कहाँ पे? एक बरौनी में, और एक तो है 250 मेगावाट के यूनिट, और दूसरा क्या है 660 मेगावाट के यूनिट। दोनों कहाँ पे? बरौनी में। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2005 में बिहार की जो कंजम्पशन थी ना इलेक्ट्रिसिटी, बहुत कम थी। देखो 700 मेगावाट थी, अब तो ऑलमोस्ट 10 गुना हो गया है। ठीक है ना, कंजम्पशन बहुत कम थी। तो NTPC जो इंडिया का लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी है, और इसका इतना मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है, बस ये याद रखना। NTPC का ग्रुप इंस्टॉल कैपेसिटी है बिहार का इतना। ठीक है, कुछ इतना अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब टोटल इसका 63,000 है, इसमें से 7900 बिहार में कंज्यूम करता है। यानी इसके बाद जब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो बिहार सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी बिल्कुल। पावर प्रोजेक्ट हमने देख लिया, बरौनी में 2। उसके अलावा एक ट्रेड फेयर की बात करते हैं। 40वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ, कहाँ पे? प्रगति मैदान में। बिहार पवेलियन को गोल्ड मेडल मिला, ये एक बार नहीं 6वां बार है। और एग्जीबिशन में बिहार की मधुबनी पेंटिंग को दिखाया गया था, याद रखने। और मेन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन थी पता है? जो मधुबनी पेंटिंग की जो फोक आर्टिस्ट है, जिनका नाम है दुलारी देवी, पद्मश्री है ये, तो ये थी मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और इनके कारण ही गोल्ड मेडल मिला है बिहार को ट्रेड फेयर में। समझ में आया? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ कहाँ पे? प्रगति मैदान में। कौन सा वाला? 40वां।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख सकते थे कि आर्ट एंड कल्चर कितना प्रगति कर रहा है बिहार का पूरे दुनिया में, ये बात लिख सकता हूँ। या बिहार के कुछ चीज़ें आपको लिखना हो जो आपको बाकी चीज़ों से अलग करती है, बिल्कुल बिहार को डिस्टिंक्ट करती है, इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो बिहार में इवन जब हमारा NFHS का डेटा आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का फेज 2 का डेटा आया था, तो इसमें बताया कि गर्ल का नंबर ज़्यादा हो गया 1020 बॉयज़ के नंबर से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्योंकि कुछ ही लोगों पे सर्वे वगैरह करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेंसस में अगली बार जब सेंसस हो जाएगा तो उसमें लड़कियां ज़्यादा होगी, नहीं, उसमें अभी भी 952 के आसपास आएगी, 950 के आसपास आएगी, जो कि अभी तो 940 के आसपास ही है, 943 के आसपास ही है। तो ये डेटा एक बार करेक्ट करना है। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा आया तो उसमें बताया कि 120 वुमेन है आउट ऑफ 100 मैन, लेकिन बिहार में ये और ज़्यादा है, हर 1000 मैन पे 1090 वुमेन की बात की है। ठीक है ना, इवन ये डेवलप्ड स्टेट से। तो जब भी अब नेक्स्ट वाला डेटा आएगा ना सेंसस वाला, तो इसमें बिहार में सेक्स रेशियो में काफ़ी सुधार आपको देखने में मिलेगा, ये तो पक्का है। ठीक है, एक रिपोर्ट हमने ये एडोटेरिया से भी डिस्कस किए थे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुयामी पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग का, इसमें बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश को पुअरेस्ट स्टेट के कैटेगरी में डाला गया है। बिहार सबसे ज़्यादा, उसके बाद झारखंड, फिर यूपी, केरला सबसे कम पुअर है। ठीक है ना, उसके बाद गोवा को सेकंड नंबर पे, सिक्किम को थर्ड नंबर पे। देखो बिहार में हाईएस्ट नंबर ऑफ माल न्यूट्रिशन पीपल है कि वहाँ पे उनको मेन खाना वाना ठीक से न्यूट्रिएंट फूड नहीं मिलता है। और कुछ ऐसे राज्य जहाँ पे कम, कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे कम पुअर है, वो जिले हैं पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर। बाकी जो आपको ज़्यादा पुअर मिलेंगे, यहाँ पे 60% से ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। ऊपर का मतलब है ये पुअर नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 60% से लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में, यानी 60% लोग गरीब है। मतलब जो पॉवर्टी लाइन है, जो कि बिल्कुल कम ही होता है, उतना भी ये लोग नहीं कमा पाते। उसमें किशनगंज आता है, अररिया आता है, मधेपुरा आता है, ईस्ट चंपारण आता है, सुपौल आता है, जमुई आता है, सीतामढ़ी आता है, पूर्णिया आता है, कटिहार आता है और शिवहर भी आता है। यहाँ पे 60% पॉवर्टी लाइन है, मतलब 60% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में है। बिहार में बर्ड काउंट की बात किया जा रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेट में क्या किया जा रहा है, बर्ड को काउंट किया जा रहा है लार्ज स्केल पे। ठीक है ना, मेथड कौन सा यूज किया जाएगा, में क्या किया जाएगा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, हर डिस्ट्रिक्ट से 6 लोग को चुना जाएगा। ये इनको हम बोलेंगे बर्ड वाचर्स। ठीक है ना, तो ये मदद करेंगे बर्ड सेंसस करवाने में। ठीक है ना, और इसको 2 साल में कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ठीक है ना, और जो भी और इसमें क्या किया जाए, बर्ड का रिंगिंग किया भी जाएगा। ऐसे होता है कि उसके पैर में कुछ ऐसे लगाया जाता है रिंग टाइप का। ठीक है ना, इन दिस वे बर्ड को डिफरेंट कंट्री, जो बर्ड के अलग अलग कंट्री के जो बर्ड होते हैं ना, जो माइग्रेटरी बर्ड होता है, उसको भी ये काउंट किया जाएगा। 2 बुक बिहार ने इस पे लाया है, एक है बर्ड्स ऑफ बिहार, बहुत में 400 स्पीसीज है बर्ड के। उसके अलावा एक है ई बर्ड इंडिया करके, इसमें भी कुछ स्पीसीज है। ठीक है, उतना ज़्यादा जानना नहीं है। स्कॉच अवार्ड की बात करें तो स्कॉच अवार्ड आपको पता है, बिहार का जो सड़क वाला हमारा स्कीम है, सड़क जोड़ने वाला, उसको भी स्कॉच ने सिल्वर अवार्ड दिया था। अब क्या देखते हैं, फिर से एक स्कॉच एक एनजीओ टाइप है, एक थिंक टैंक है, वो अवार्ड दिए। क्यों? क्योंकि बिहार ई गवर्नेंस को लेके बहुत ज़्यादा ई गवर्नेंस को प्रमोट कर रहा है, इसके बारे में। और बिहार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मिशन है, इसको गोल्ड मेडल मिला है गवर्नेंस के फील्ड में। ठीक है ना, ये गुड गवर्नेंस इनोवेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। कौन? स्कॉच।
प्लानिंग टू ओपन रूरल मार्ट बनाने का प्लान चल रहा है, और फॉर जीविका दीदीज के लिए इस स्कीम में क्या किया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा। जीविका दीदीज का मतलब क्या होता है, ऐसी वुमेन जो डेली वेज वर्कर्स होती है, डेली वेज वर्कर, उनको लो कॉस्ट सामान प्रोवाइड किया जाएगा, किसके लिए, लाइवलीहुड के लिए, ठीक है ना। और ये इसकी नोडल एजेंसी कौन है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये बात याद रखिए। 2-3 और बचा हुआ है बस। देखो चीवर्स क्या होता है, ये एक टाइप का क्लोथ होता है, कौन पहनते हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं ना, वो पहनते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक। तो जब कोविड का समय था तो इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं चल रही थी, तो जो लॉर्ड बुद्ध, क्योंकि लोग आ नहीं रहे थे, तो लॉर्ड बुद्धा को क्लोथ कर दिया गया था, उनको कपड़ा पहना दिया गया था नॉर्मल, क्योंकि उस समय चीवर नहीं मिल रहा था, लैक ऑफ चीवर हो गया था उसमें। चीवर इज ये वाला क्लोथ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गारमेंट होती है जो बुद्धिस्ट मॉन्क पहनते हैं, और ये कई पीसेस में बटा होता है। और विनय पिटक में लिखा हुआ है कि जो मॉन्क को 3 रोब्स वाला क्लोथ पहनना है, ऐसा कानून है, ऐसा लॉ है। और चीवर कहाँ पे बनता है, इंडिया में नागपुर में बनता है, बस ये थोड़ा याद रखिए। चीवर वर्ड सिंपल पूछ सकता है कि वर्ड किससे रिलेटेड है, इतना ही पूछेगा इसमें। बिहार के बारे में है कि पहला कंट्री बना है जो ई विधान सिस्टम को अडॉप्ट किया है, कहाँ पे, सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में। प्लीज़ याद रखिए यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ठीक है। देखो एक है बेगरी, जो भीख वगैरह मांगते हैं ना, उसको प्रिवेंट करना है बिहार में। तो ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के सीधा जेल में डाल दे, नहीं। तो अभी हुआ क्या है, यूनियन मिनिस्टर जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का है, वो बहुत सारे स्टेट से कुछ ऑफिसर को ट्रेनिंग के लिए भेजे हैं, ठीक है ना। कहाँ पे, बिहार में। क्यों, क्योंकि बिहार ने अच्छा काम किया है। यहाँ पे लिखा ना, हैज सेंड ऑफिसर ऑफ मेनी स्टेट टू बिहार फॉर द स्टडी ऑफ सक्सेसफुल वेगिंग प्रिवेंशन प्रोग्राम। मान लो यूपी के कुछ ऑफिसर है, वहाँ पे अच्छे से वेगिंग प्रोग्राम अच्छे से चला नहीं जा रहा है उसको प्रिवेंशन का, तो उसको बिहार भेजे कि भाई जाके कुछ एग्जाम्पल देखो कि कैसे करते हैं। तो बिहार ने काफ़ी अच्छा काम किया है, उसको कैसे रिहैबिलिटेट करना है होम्स में, कैसे वो अर्निंग कमाए। ये वाला छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कमाएंगे ना, तो वो वाला में है। बिहार का पंचायत इलेक्शन अभी हुआ है, नॉर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टेक्नोलॉजी का यूज किया गया पहली बार, कौन कौन मशीन का, OCR मशीन, बायोमेट्रिक मशीन फॉर वोटर आइडेंटिफिकेशन, ये भी हुआ जब हम लोग देने गए थे। तो लाइव वेबकास्टिंग हो रहा था अरेंजमेंट में पोलिंग के समय, ये तो नॉर्मल बात है। देव सूर्या टेम्पल जो कि औरंगाबाद में है, ये 8th सेंचुरी का बना हुआ है, कौन से स्टाइल में, नागरा स्टाइल में है, ठीक है ना। और कुछ थोड़ा बहुत इस पे इन्फ्लुएंस द्रविड़ा और बसरा स्टाइल पे, जो नदर्न इंडिया में जो टेम्पल होती है वो नागरा स्टाइल की होती है, लेकिन इसमें कुछ कुछ आपको इन्फ्लुएंस द्रविड़ा और बेसरा, जो द्रविड़ा जो साउथ इंडियन वाली होती है ना उसके, बसरा जो सेंट्रल इंडिया वाली टेम्पल का स्टाइल होता है, ठीक है। सिमिलर टू कोणार्क सन टेम्पल, द महापर्व बिहार होल्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस इन छठ पूजा, ये भी इम्पोर्टेंट। जैसे कोणार्क सन टेम्पल है, उसी तरह महापर्व जो बिहार का होता है वो स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है, किसके लिए, छठ पूजा के लिए। तो ये मेन है। देव सूर्या टेम्पल किस भगवान के लिए तो नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सिंपल आपको पता है, सूर्य भगवान के लिए सन टेम्पल। तो आपको पता है ना, सन भगवान की पूजा होती है कब, छठ पूजा में, तो स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है। ठीक है, तो इतना ही है, सारा हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और एक और चीज़, आप इस नंबर पे मैसेज कर लेना अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है। तो इस पे अभी 3 से 5 तक, जो अभी आज डेट है 3-5 तक, आपको वही रेट लगेगा 1199, क्योंकि ओरिजिनल फ़ी है 1999, मतलब 2000। इसमें 40% डिस्काउंट है 3 से 5 के बीच, और जो 6 से 10 के बीच
25% डिस्काउंट मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें यानी 1500 1499। तो एक बारी देख के फिर मैसेज करना। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू।